अतुल अंजान जी, क्या है ये? ममता बनर्जी कह रही है साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, बंगाल में नहीं होता है, बिहार में, यूपी में नहीं होता है क्या? या फिर ये हिंसा है जिस पर आंखें बंद की जा रही है और बेवजह की दलीलें दी जा रही हैं? अंजना जी, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपको बहुत साफ कह देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को साफ कह देना चाहता हूं कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता और राजनीतिक हिंसा तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी बंगला में बोल रही थी, आपने उनका फुटेज दिखाया, तो मैं ममता जी से भी बंगाली में कह देना चाहिए, कहता हूं कि এই রকমের শাসন চলিয়ে आप কোন দিকে যাচ্ছেন, কি করবেন, কোথায় নিয়ে দাঁড়াবেন আপনি? এই রাজ্য যেখানে একদম লোকেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত और নজরুল সঙ্গীত শোনে, সেই রাজ্যে আপনি কোন জায়গায় দাঁড়াবেন একটু দেখুন। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्यपाल जी को भी अपनी संवैधानिक परिधि को देखना चाहिए। हिंसा में किसी को मार देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? क्या आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेंगे? और हिंसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रही है। अभी होली के दिन हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि 22 जगह हिंसा हुई, सांप्रदायिक 11 लोग मारे गए। क्या होगा इन्हें हिंसा से? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमको बराबर के तौर पर देखना पड़ेगा ये क्या होगा। राज्यों के अंदर आप कह रहे हैं कि सरकार बदल दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगाना मजाक है क्या? मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये बात कही जा रही है कि वहां पर हमारे गृह मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके 24 घंटे में उत्तर मांगा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में चिट्ठी लिखकर उत्तर मांगा है कि ये क्यों इतने बड़े दंगे हुए, ये सांप्रदायिक स्थितियां क्यों पैदा हुई, ये विभेद क्यों पैदा हुए? मेरे समझ से लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाओं से हम लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। और अगर जीवन में हम हिंसा को अपना हिस्सा बना लेंगे तो जीवन में चलना मुश्किल हो जाएगा। यही कहना चाहता हूं, चाहे वो सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, मुझे यही कहना है कि कृपया इससे बचकर रहें और ईमानदारी से देखें। अतुल जी, एसआईटी बनाए, अतुल चाहे जी, विशेष कमेटी बनाए, आपकी नाराजगी, कौन लोग जिम्मेदार है? आपकी नाराजगी का रिस्क मोल लेते हुए मैं कहना चाहती हूँ, कह रहे हैं इस बात को समझ लीजिए सर, हमारे 350 से ज्यादा अगर कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा पर 10 साल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं। आप ये 10 साल में हुआ है। हम 350 से ज्यादा लोगों की वाम दल अगर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर ज्ञान दे तो किसी को हजम नहीं होता सर। ये भी तो एक सच्चाई है ना अतुल जी। वाम दलों के नेता अगर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा वाम शासन में पश्चिम बंगाल ने देखा है उसके बाद सवाल नहीं खड़े होते क्या? आप बोलेंगे तो कौन सुनेगा सर? नहीं, हम नहीं सुने तो फिर मत सुनाइए। आप फिर इस हिंसा को जारी रखवाने की बात कहिए। हिंसा के खिलाफ बोलना तो पड़ेगा ना, हिंसा के खिलाफ संवैधानिक तरीके से बोलना पड़ेगा, हिंसा के खिलाफ एक परिधि में बोलना पड़ेगा, संवैधानिक दायित्वों के तहत बोलना पड़ेगा। आप इंतजार कीजिए और अगर आप नहीं मुतमईन हैं, आप नहीं संतुष्ट हैं कि जो जानकारी हुई है या जो जानकारी ली गई है या जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसको दिया जाए। ठीक कहा गया कि 350 पेज की, लखीमपुर के अंदर 600 पेज की जो रिपोर्ट दी गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, उसमें तो सारे लोगों को उन्होंने सच बताया, लेकिन हाई कोर्ट से या कहां से जमानत मिल गई तो हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। ठीक है, एक बार मुझे आनंद दुबे जी से प्रतिक्रिया लेनी है और सापरा साहब भी हैं, उसके बाद गौरव जी जवाब दीजिएगा। अगर ईडी कार्रवाई करे तो फिर वही साजिश है, टारगेट किया जा रहा है। अरे 11 फ्लैट्स को जब्त किया गया है ना आनंद दुबे जी, तो क्या करें, आंखें उस पर बंद कर ले ईडी? नहीं, बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी है। लेकिन 2002 में घटना हुई थी, जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुजरात आकर कहा था नरेंद्र भाई मोदी जी से कि तुम्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। एक राजा प्रजा में भेद नहीं कर सकता, एक राजा के लिए सभी राज्य और उसकी प्रजा समान है। तो आज 20 साल के बाद भी एक राजा अपने राजधर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। वो राज्यों में भेद कैसे कर रहे हैं? जहां जहां उनकी सरकार नहीं, चाहे बंगाल हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर प्रताड़ना कैसे दी जा रही है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि नहीं? आप एक बात बताइए कि कहीं जहां आपके प्रताड़ना ये क्या है? ये प्रताड़ना क्या है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी। आप ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए। किसी सरकारी संपत्ति का लाभ उठाकर किसी व्यवसायी ने लाभ नहीं कमाया है। अगर अपने व्यवसाय को करते समय अगर उसने अपने लाभ हानि का ध्यान नहीं रखा तो ठीक है, उस पर कार्रवाई होती है, कानून के मुताबिक सजा भी होती है।
लेकिन वो राज्य कहां चले जाते हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, जैसे हरियाणा, जहां जहां आपकी सरकारें होती है, जहां जहां भाजपा के नेता अगर कुछ करते हैं, तब आप उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? यहां पर लड़ाई सिर्फ इसी बात को लेकर है कि आप चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां की सरकारों को गिराकर सत्ता में आना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात अंजना जी, दूसरी बात, हम 28-30 वर्ष भाजपा के साथ रहे, इतना जहर हमारे बारे में लाते कहां से हो? अगर आप हमारे साथ 28 साल रहे हो, एक ही थाली में खाना खाए हो, तो क्या आप हमारी अच्छाई बुराई नहीं जानते थे?